प्रोजेक्ट पाना एक बात है और सही प्रोजेक्ट पाना और बड़ा बात है। जैसे फ्रीलांसिंग प्रोफ़ेशन में आते हैं ना, तो राइट क्लाइंट मिलना बहुत मतलब ऐसे कि 100 आदमी का काम किया उसमें से चुन-चुन के 10 आदमी अच्छे निकलते हैं। तो आपको ये सिक्स्थ सेंस डेवलप करना है कि एक राइट आदमी कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। देखो, एक कोई पान दुकान वाला जैसे अगल-बगल में, वो पहचान लेता है ना कि ये जो आदमी आ रहा है, ये मेरे इस दुकान से पान खाएगा या बस रास्ता पूछ के जाएगा या बैग रख के जाएगा। ऐसा ही आपको भी एक डेवलप करना है और इसमें मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प होगा कि कैसे वो सही आदमी या गलत आदमी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें। फर्स्ट आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न जैसे बोलने का पैटर्न या अगर वो मेल कर रहा है तो ईमेल ईमेल लिखने का पैटर्न या व्हाट्सएप में मैसेज लिखने का पैटर्न, वो पैटर्न आपको देखना है। अगर ऑन द फेस है तो आप आराम से और उसका फेशियल एक्सप्रेशन से लेके सब कुछ आप देख सकते हो। अगर ऑन द फेस मीटिंग नहीं है तो आपको आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन, एक वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड ये सब देखना है। जैसे अगर बोलेगा कि अरे बना देना, बजट तो उतना नहीं है पर एक्सपोज़र मिलेगा। अगर ऐसा बोला तो उसी दिन आप बाय-बाय कर देना। जब एक्सपोज़र वाला बात आता है, अगर उसका लोगो बना के आपको एक्सपोज़र मिलने वाला है, वो कभी भी नहीं मिलेगा लाइफ़ में। और ऐसे सम्मान मिलेगा, भाई ये कर देना, आपको एकदम छोटा मतलब कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, एकदम रूडली बिहेव कर रहा है या आपको डिग्निफाइड वे में बोल रहा है। यहीं से ये इससे आपको पता चलता है कि इस आदमी किस पैटर्न का है। 2 नंबर आपका बाउंड्री सेट करना है। मेरे लाइफ में एक ऐसा घटना हुआ था, एक रेफ़रल से एक मुझे क्लाइंट मिला, चाय एक्सपोर्ट करता था। मैंने फ़ोन किया, उसने उसने बोला कि मैं तुम्हारे ऑफ़िस आ जाऊँगा। तो अब मैं तो फ्रीलांसर हूँ, घर में तो नया आदमी है, नहीं बुलाया, तो मैंने बोला कि कहीं कैफ़े वग़ैरह में मिलते हैं। उसने बोला कैफ़े में नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे होटल में आ जा। तो मैं गया उसके होटल में, थोड़ा डिस्कशन के बाद फिर प्रोजेक्ट भी उसने दे दिया। पूरा उसका टी ब्रांड का डिज़ाइन, पैकेजिंग, उसका ब्रांड गाइडलाइन सब कुछ था। तो एक बजट सेट हुआ और उसने क्या किया कि फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ पैसा नहीं दिया। मैंने एडवांस का बात किया, तो उसने बोला नहीं आप पोस्ट डेटेड चेक लेके जाओ, काम शुरू करो। फिर हर सुबह शाम फ़ोन करने लगा, फिर व्हाट्सएप करने लगा, रात के 12 बजे भी फ़ोन करने लगा। फिर क्लाइंट बाद में बोला कि आप तो मेरे पास बहुत बार आ चुके हो, मैं आपका घर आऊँगा। फिर मेरा घर आया। होते हुए वो क्लाइंट को घर से निकालना ही मेरे लिए बड़ा बात बना था। वो तो मेरा भाई बन के रह गया घर में ही। तो ऐसा भी होता है, तो आपको बाउंड्री सेट करना है। क्लाइंट है तो क्लाइंट के हिसाब से ही रहना है, उसके साथ ज़्यादा यारी दोस्ती, ज़्यादा आपको भाईगिरी ये करना नहीं है, आपको क्लियर बाउंड्री सेट करना है। और थर्ड नंबर है, जैसे पैसा का बात आता है ना, तब क्लियरिटी आ जाता है, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी बोलते हैं ना, ऐसे क्लियरिटी आ जाता है। जो अच्छा क्लाइंट है, वो बोलता है कि आपका इनवॉइस भेज दो और वो क्लियरली बोलेगा कि मेरा इतना बजट है और मुझे ये चाहिए। और वो ये भी बोलेगा कि पेमेंट साइकिल जैसे माइलस्टोन फर्स्ट में मैं इतना दूँगा, आप ये डिलीवर करोगे, उसके बाद ये दूँगा, तो वो उसका कन्वर्सेशन में वो क्लियरिटी रहेगा। बजट कम है पर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये तो आपके लिए अभी टेस्ट के हिसाब से ये ट्रायल कर रहे हैं, इसके बाद आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। पहले काम कर दो, पैसा का कोई टेंशन ही नहीं, आप आराम से काम करो। अगर ऐसा ऐसा धुंधला वाला बात करेगा ना, तो वो नो है, आपको जाना नहीं है। और 4 नंबर माइक्रो मैनेजर्स। माइक्रो मैनेजर्स क्या होते हैं ना, वो पहले ही बोलता है आपको एक आदमी बिल्डिंग से कूदता हुआ बनाना है और उसका मुँह इधर गया हुआ चाहिए और उसका सर में एक पगड़ी होना चाहिए। अगर ऐसा बोल रहा है तो वो नो है सीधा-साधा। वो माइक्रो मैनेजर है। आपको पीछे बैठ के बोलेगा कि
भैया ये काला कर दो, भैया ये पीला कर दो, और ऊपर कर दो, और नीचे कर दो, और ये बोल्ड कर दो, इटालिक कर दो, बीच में फिर गैप डाल दो, सीधा साधा नो है। और 5 नंबर, आपको एकदम प्रोफेशनली उसको पूछना है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? आपका फाइनल डिसीजन लेने वाला कौन है? मैं डिज़ाइन तो बना के दूँगा, आप ही हो फाइनल डिसीजन लेने वाला। टीम है, टीम में कौन-कौन है? क्या-क्या है? उसको ये भी पूछना है कि उनका एग्ज़ैक्टली डिज़ाइन का फाइनल गोल क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं उस डिज़ाइन से? किस डेमोग्राफी को वो कैटर करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट? ये एकदम आप जैसे क्लियरली उसको पूछोगे, तब उसके ब्रेन में भी क्लियरिटी आएगा, तब वो बताएगा। और 1 मीटिंग या 2 मीटिंग में ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है। अगर हुआ तब कुछ गड़बड़ है। और फाइनल चेकलिस्ट, आपको पैटर्न देखना है, उसका बात करने का शैली जो है, उसका चॉइस ऑफ वर्ड जो है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, ये सब का पैटर्न। और अगर ऑन द फेस आप मीटिंग कर रहे हैं तो उनका हाव-भाव क्या है, वो आपको देखना है। नंबर 2 है, बाउंड्री सेट करना है आपको, नहीं तो क्लाइंट आपका फ्लैट में ही आ जाएगा, आपका घर में आ जाएगा, क्लाइंट नहीं आना मुश्किल पड़ जाएगा। नंबर 3 है, पैसा का बात आया तो आदमी असलियत दिखाना शुरू करेगा, तो आपका पैसा का क्लियरिटी रखना है कि बजट से लेके सब कुछ। 4 नंबर, माइक्रो मैनेजर है या नहीं है पता करना है, नहीं तो आपका बहुत टाइम खाएगा और प्रोजेक्ट कभी भी फाइनल नहीं होगा। और 5th नंबर, प्रोजेक्ट ब्रीफ देख के आपको पता करना है कि कितना सीरियस है, और उसको भी आप प्रोजेक्ट ब्रीफ के हिसाब से अलाइन करना है। तो चलिए, ये था कि मेरा अपना एक्सपीरियंस एक सही क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई करना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।